अगर हमने आवाज उठाई कि ट्रैक्टर को बगल ले गो, दिल्ली में जो ट्रैक्टर गए थे यही तो कहा था कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर भी चलेगा। वो दिखाएंगे वे 4 लाख ट्रैक्टर वही तो थे, कोई और थे वे ट्रैक्टर। इसे किसान को डराने की धमकाने की कोशिश ना करें। आपको सत्ता चलानी है आप चलाओ, लेकिन तलवारों की नोक पर सत्ताएं यहां पे नहीं चलेगी। और खाप का क्या महत्व है वो दिल्ली के आंदोलन में दिखाया। जब पंजाब के लोग वहां से आए और पंजाब के लोगों को घेरने का काम हरियाणा सरकार ने किया तो उनकी मदद के लिए खाप पंचायतें आई। खाप पंचायतें एसकेएम की मीटिंग में कभी नहीं रही। उन्होंने कहा कि हम जो एसकेएम का जो संगठन है, जो भारतीय किसान लाठी लेके, यही हाल उत्तर प्रदेश में था। और इस भारतीय किसान यूनियन को जो बनाने वाले संगठन हैं वो खाप पंचायतें हैं। बहुत लोग और सरकारें गलतफहमी में रहती हैं कि इसको संगठन को कोई हम चला रहे हैं, कोई इसको आदमी चला रहा, कोई इसका अध्यक्ष बना दिया वो चला रहा है। इसके पीछे खाप पंचायतें खड़ी हुई हैं। जब तक खाप पंचायतें इस संगठन को चलाएगी ये संगठन चलेगा। जब खाप पंचायतें कहेगी कि इसकी जरूरत नहीं रहेगी ये संगठन नहीं चलेगा। और ये आज की नहीं बात, चाहे मुगलों के आक्रमण रहे हो या देश की आजादी की लड़ाई रहे हो, ये वही बाबा सांभल की धरती है। खाप पंचायत के लोग थे, वे सब गांव के लोग थे जिन्होंने पूरे मोर्चों के साथ में लड़ाइयां लड़ी। उस टाइम तो आमने सामने की लड़ाइयां थी पूरी। आज तो धोखे की हैं। आज की तो जो सरकार है ये जालसाजी की है। उस टाइम तो आमने सामना था बिल्कुल। ये क्षेत्र तो जब भी नहीं हटा। जब 1 मार्च को जब आंदोलन शुरू हुआ इस भारतीय किसान यूनियन का, तो यही चुगामा क्षेत्र, यही बड़ौत से लगाकर ये पूरा खेकड़े से लगा के पूरा ये जत्थेबंदी के साथ में लोग वहां पे गए। जब जब भी खाप पंचायतें मजबूत होंगी और जब जब भी सपोर्ट करेगी तो सरकारों की कोई ताकत नहीं है कि सरकार इस आंदोलन को दबा दे। आने वाले टाइम पे क्या क्या समस्या आने वाली है। खाप पंचायत के लोग कोई व्यापारी नहीं है कि दुकानदार हैं, कोई ये गांव के रहने वाले लोग हैं, ये खेती किसानी करने वाले लोग हैं। ये पंचायत भी किसान और मजदूर इसको चलाता है। इसको आने वाले टाइम पे क्या क्या समस्या आने वाली है। खाप पंचायत के लोग कोई व्यापारी नहीं है कि दुकानदार हैं, कोई ये गांव के रहने वाले लोग हैं, ये खेती किसानी करने वाले लोग हैं। ये पंचायत भी किसान और मजदूर इसको चलाता है। इसको 36 बिरादरी का नारा इसीलिए दिया गया है कि कोई बिरादरीवाद इसमें नहीं है। जिस तरह के कानून अब भारत सरकार लेकर आ रही, कोई किसान बच जाएगा या उसकी जमीन बच जाएगी। कौन सा आदमी है कि जो नया ट्रैक्टर खरीदता हो और 10 साल में ट्रैक्टर बेच दे? कोई एक आदमी है? ये कानून ये लेकर आ गए। इन्हें कहा जी हम कुछ नहीं कहेंगे, ये तो एनजीटी का कानून है। 10 साल में ट्रैक्टर खराब होता है। इन्होंने कहा कि 10 साल में आप अपने ट्रैक्टर को बेचना चाहोगे, उसका रजिस्ट्रेशन दूसरे जिले में कहीं नहीं होगा, उसका इंश्योरेंस नहीं होगा। 10 साल के बाद में वो चोरी हो गया, उससे कोई एक्सीडेंट हो गया, वो पूर्ण रूप से किसान की जिम्मेदारी है। मतलब किस तरह का कानून है। अगर हमने आवाज उठाई कि ट्रैक्टर को बगल ले गो, दिल्ली में जो ट्रैक्टर गए थे यही तो कहा था कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर भी चलेगा। वो दिखाएंगे वे 4 लाख ट्रैक्टर वही तो थे, कोई और थे वे ट्रैक्टर। इसे किसान को डराने की धमकाने की
कोशिश ना करें, आपको सत्ता चलानी है आप चलाओ, लेकिन तलवारों की नोक पर सत्ताएं यहां पे नहीं चलेगी। हमने मुकाबला किया है उनका, और ये तो षड्यंत्रकारी हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि इलाज हमारा जो भी किया, इलाज हमारा पॉलिटिकल पार्टियों ने किया। हमारे ऊपर एलिगेशन लगे कि हमने उनको सपोर्ट किया। अगर हम खुल के किसी को सपोर्ट भी कर देते तो भी हमको कम से कम ये तो रहता कि हमने सपोर्ट किया। अपनी रखवाली में खुद नहीं रख पाए, और एलिगेशन और इलाज किसान का हुआ। हमने कहा था कि धोखा होगा, अपनी गिनती की रखवाली कर लेना। 10,000 आदमी, 1,000 ट्रैक्टर चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं थी। मुजफ्फरनगर में कोई दिक्कत नहीं हुई, मुजफ्फरनगर शामली में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, हम तो बगल हैं सिस्टम से। हम पॉलिटिकल नहीं हैं। सरकारें हमको किसी के साथ में जोड़ के ना देखें।